हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज का मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ हेल्थ को मैनिफेस्ट करना और एक हेल्दी लाइफ को जीना। हम सब चाहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, बट हम अपनी हेल्थ को कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब जब हेल्थ के एरिया में कोई इशू या कोई चैलेंज आता है तब हम अवेयर होते हैं कि अब हमें हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है। अदरवाइज़ हम बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी, कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब तक हेल्थ में कुछ इशू ना दिख जाए, जब तक डॉक्टर ना बोल दे, जब तक कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तब तक हम चेंज होने का नहीं सोचते हैं, राइट। तो ह्यूमन का नेचर है, जो चीज़ उसे ऑलरेडी मिल चुकी है, हेल्थ आपको ऑलरेडी मिली हुई है, तो उसको आप लेते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। आज मेरा जो मेन टॉपिक है, अपनी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। और आज मैं बात करने वाली हूँ उन सारी चीज़ों की जो लोग डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम तो अच्छी नींद भी लेते हैं, फिर भी उनको ये कंप्लेंट होती है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं बट हम हेल्दी क्यों नहीं फील करते, हम एनर्जेटिक क्यों नहीं फील करते, हम हेल्दी लाइफ को क्यों एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जो हमारी लाइफ में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रोल, जो 50% रोल है, वो प्ले करता है, दैट इज़ योर मेंटल हेल्थ। आपको लगता है कि सबसे बड़ा सीक्रेट है डाइट को चेंज करना, एक्सरसाइज करना, स्लीप पैटर्न्स को चेंज करना, बट उससे भी बड़ा सीक्रेट, जो नंबर 1 सीक्रेट है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। आप माइंड से जब स्टेबल होते हैं तब आपकी बॉडी नेचुरली हीलिंग करना जानती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जो डाइट प्लान फॉलो करता है, एक्सरसाइज करता है, टाइम पर सोता है, अच्छी नींद लेता है, बट फिर भी हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हीलिंग का पार्ट है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने पूरा करना है। जब हम रात को सोते हैं डीप स्लीप में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी पूरी बॉडी को स्कैन करता है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसे हील करता है, राइट। ये नेचुरली हीलिंग होती है। बट अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव इमोशंस का शिकार है, उसमें नेगेटिविटी भरी हुई है, तो क्या वो अपना काम हीलिंग का अच्छे से कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव थॉट्स में उलझा रहेगा तो वो अपनी हीलिंग का काम कैसे प्रॉपरली करेगा? सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहला अपने सबकॉन्शियस माइंड में से, अपने माइंड में से उन नेगेटिव इमोशंस को आपको निकालना है जो आपकी हेल्थ में सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। अगर कोई इंसान ये कर लेता है कि वो अपने स्ट्रेस को हैंडल करना सीख लेता है मेडिटेशन की हेल्प से, ग्रैटिट्यूड की हेल्प से, या सेल्फ लव, या हील करता है अपने अंदर जो इमोशंस है ना, वो इमोशंस किसी इंसान के प्रति नफरत हो सकती है, जेलसी हो सकती है, हेट हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, नाराज़गी हो सकती है, या कोई भी ऐसा इमोशन जो आपको अच्छा महसूस नहीं करने देता, या आप किसी इंसान के साथ अच्छी एनर्जी का एक्सचेंज महसूस नहीं कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके दबाव में आकर अपनी हीलिंग रोक देता है। तो अगर आप हेल्थ को मैनिफेस्ट करना ही चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में से उन सारे इमोशंस को एक बार रिलीज़ करना है। आपको जिससे भी गुस्सा है, नाराज़गी है, नफ़रत है, उसको अपने अंदर से हटाना है, रिलीज़ करना है, लेट गो करना है। अब आप कहेंगे ये इतना आसान नहीं है। आसान तो नहीं है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि आप ही तो सफ़र कर रहे हैं। अगर आप किसी के प्रति कोई भी इमोशन अपने दिल में रखते हैं तो उसका इम्पैक्ट आप ही की लाइफ में है। सामने वाले को आपके गुस्से से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सामने वाले को आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। आपके इमोशंस आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। आपके जो इमोशंस होते हैं ना, वही आपकी लाइफ की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। द क्वालिटी ऑफ योर इमोशंस डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। जैसे इमोशंस वैसी लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके इमोशंस नेगेटिव हैं तो नेगेटिव लाइफ मैनिफेस्ट होगी, अगर आपके इमोशंस पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव लाइफ मैनिफेस्ट होगी। और अगर आप हेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो कि एक पॉजिटिव रिजल्ट है, तो आपको अपने माइंड में से वो सारे इमोशंस निकालने होंगे। सिर्फ अपने लिए ये आपको स्टेप लेना है कि आपको लोगों को फॉरगिव करना है। फॉरगिव करना, अब ये स्टार्ट कहाँ से करें? आप लिख कर शुरू कर सकते हैं कि मैं सबको फॉरगिव कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ से बहुत प्यार है, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, मुझे अपनी सक्सेस से बहुत प्यार है, इसलिए मैं सबको माफ़ करती हूँ। लिख कर सकते हैं, बोल कर सकते हैं, या फिर आप इमेजिन करके, सामने वाले को इमेजिन करके उसे ये बोलना शुरू कर दें कि मैं आपको फॉरगिव करती हूँ, मैं आपको फॉरगिव कर देना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू लेट गो, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, मुझे हेल्दी होना है। तो जब आप ये करते हैं तो इसके साथ आपको होपोनोपोनो प्रेयर को अटैच कर सकते हैं, जो बहुत ही मिराकुलसली काम करने वाला है, पावरफुली। मैंने वर्कशॉप्स में ये रिजल्ट देखा है। मुझे स्टूडेंट्स ये बताते हैं
कि पहले जो फील होता था ना सामने वाले के प्रति, जो नेगेटिव थॉट्स या गुस्सा रहता था, अब वो न्यूट्रल हो गया, अब कोई इमोशन नहीं आता उनके लिए, अब मैं स्टेबल हूँ। मेंटल हेल्थ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी टू मैनिफेस्ट फिजिकल हेल्थ। आपके बॉडी में जो डिसीज़ है, कोई भी चैलेंज है, वो पहले एनर्जी लेवल पर मैनिफेस्ट होता है। आपकी जो एनर्जी बॉडी है, आपकी एक स्पिरिचुअल बॉडी है आपके फिजिकल बॉडी के अंदर, उसमें वो डिसीज़ मैनिफेस्ट होता है, फिर जाकर वो आपकी फिजिकल बॉडी में आता है। अगर आपको हीलिंग करनी है, प्रॉपर हीलिंग करनी है, तो वो मेडिसिन तो फिजिकल बॉडी पर ही काम करती हैं। जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं फिजिकल बॉडी पर काम करती हैं, बट जो हीलिंग है आपकी स्पिरिचुअल और एनर्जी बॉडी पर काम करती है, आपकी इंटरनल जड़ से उस चीज़ को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करती है। रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि 95% जो डिसीजेस हैं वो साइकोसोमैटिक हैं। साइको मीन्स माइंड, सोमैटिक मीन्स बॉडी। माइंड से बॉडी की तरफ डिसीज जाता है। अगर किसी का माइंड टॉक्सिक थॉट से भरा है तो बॉडी में भी टॉक्सिन्स आ ही जाते हैं। चाहे कितनी भी प्योर डाइट आप ले लो, कितनी भी अच्छी डाइट ले लो, अगर इमोशंस ही पॉल्यूटेड हैं तो बॉडी में पॉल्यूशन होना तय है। तो जैसे आप बॉडी को डिटॉक्स करते हो, बॉडी को क्लीन करने की कोशिश करते हो अंदर से, वैसे ही आपको अपने माइंड को भी डिटॉक्स करना है। मैं बात कर रही हूँ माइंड डिटॉक्सिफिकेशन, उन सारे टॉक्सिक इमोशंस को, टॉक्सिक थॉट्स को, टॉक्सिक थिंकिंग पैटर्न्स को इरेज करना, ताकि आप एक अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट कर पाएँ। मेरी नज़र में सबसे पावरफुल मेथड ये है कि आप अपने अंदर से पॉजिटिव और खुश रहना शुरू करें, तब जाकर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को ईजिली फॉलो कर पाएंगे। अदरवाइज़ लोग अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो आपकी ये जो जर्नी है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी स्लीप लेना, अच्छी डाइट लेना, ये और भी आसान हो जाएगा। बट जो फर्स्ट स्टेप अगर मिस कर दिया तो सारी जर्नी डिफ़िकल्ट लगती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।